नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। हर दिल पर राज करने वाले महान व्यक्तित्व, उद्योग जगत के पितामह श्री रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हर भारतीय व्यक्ति के लिए यह एक बहुत ही दुखद खबर रही। उनके सम्मान में जन सामान्य द्वारा दर्शाई गई भावनाएं तो ये बहुत है जानने के लिए कि कितना गौरवशाली जीवन उन्होंने जिया। पर इसी समय ध्यान जाता है टाटा ग्रुप के 140 वर्ष से अधिक इतिहास पर। 140 वर्ष मतलब वह समय भी जब देश आज़ाद नहीं था, वह समय जब अंग्रेजों की सारी नीतियां दुधारी दृष्टिकोण लिए हुए थी। एक तरफ तो यह प्रयास था कि लोग एवं उद्योग न पनप पाए जो विशुद्ध भारतीय थे, मसलन बंगाल का कपड़ा उद्योग और एक समय विश्व पर राज करने वाला स्टील उद्योग, और दूसरी तरफ हर वो अच्छी वस्तु, कला या औद्योगिक प्रौद्योगिकी जिसकी इंग्लैंड में आवश्यकता थी, यहाँ से लेकर जाना। यह बात इतिहास में दर्ज है कि जमशेदजी टाटा द्वारा बनाई गई स्टील फैक्ट्री को उनके पूर्ण हो जाने के बाद भी चलाने की अनुमति कई वर्षों तक नहीं दी गई थी। उस समय भी उद्योग स्थापित करने का साहस करना, सभी अवरोधों को पार करना, उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए उद्यमिता ही नहीं बल्कि उसके ऊपर देशभक्ति की भावना भी नजर आती है। यह एक और बात गौर करने की कि एक आम भारतीय की पैसों के प्रति, सफल इंसान के प्रति, अत्यधिक प्रगति करने वालों के प्रति भावना बहुत हद तक नकारात्मक होती है। एक आम धारणा यही होती है कि यदि पैसे कमाए हैं तो गलत तरीके से कमाए, यदि उद्योग में सफल हुए हैं तो नियमों का उल्लंघन किया होगा। इस समय बहुत से दूसरे सफल उद्यमियों के प्रति यह रवैया आम दिखता है। कई बार इतने सफल व्यवसायिक ग्राहकों का किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध ज़्यादा या कम प्रगाढ़ होना, यह भी उनके प्रति आम रवैये को प्रभावित करता है। परंतु यदि टाटा ग्रुप की बात करें तो इन सभी चीज़ों से वो कैसे अपने आप को दूर रख पाए, यह बहुत ही कौतूहल एवं आश्चर्य का विषय है। इस ग्रुप की नीतियों ने यह भी बहुत स्पष्ट है कि व्यवसाय को सिर्फ मुनाफे के लिए किए जाना उनकी संस्कृति में नहीं था। मुनाफे में किसी न किसी प्रकार से उनके अलावा किसी और का भी फायदा हो, यह उनके बुनियादी विचारधारा का अंग था। यही कारण है कि उन्होंने हर भारतीय के दिल को छुआ और इतने वर्षों तक व्यवसाय की सर्वोच्च पायदान पर रहते हुए जमीन से जुड़े रहे, उनका भला करते रहे जिन्हें इनकी जरूरत थी। आप किसी पिरामिड के शिखर पर हो और आप काम उनके लिए कर पा रहे हो जो उसी पिरामिड के सबसे निचली पायदान पर है, तो यह न सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि एक ऐसा विषय है जिस पर अध्ययन कर दूसरे उद्योग घरानों को भी अपनाना चाहिए। CSR या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आजकल प्रचलन में है और बहुत हद तक सभी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का अनिवार्य अंग बन चुका है क्योंकि सरकार द्वारा इसे नियम बनाकर लागू किया गया। परंतु यदि टाटा ग्रुप के बारे में बात करें तो ये बातें उनकी नीतियों में पहले से थी। यही कारण है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम इत्यादि न जाने कितनी अनगिनत सामान्य जनता के लिए उपयोगी सुविधाओं को यह ग्रुप पहले से ही कराता आ रहा है। रतन टाटा जी इन सब बातों को न सिर्फ जारी रख सके बल्कि उन्हें नए आयाम भी दे सके। विगत कुछ वर्षों में हर संदर्भ में बदलती परिस्थिति में ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन रहा होगा, परंतु वो ऐसा कर सके यह उनकी नेतृत्व क्षमता, तटस्थ रहने की खूबी और स्वयं पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। 86 वर्ष की उम्र तक, अपनी आखिरी सांसों तक वे अपने कार्यों में व्यस्त रहे। उनके संबंध में अनेक कहानियाँ एवं किस्से हमने सुने और किसी भी प्रकार के किस्से को सुनने के बाद उनके स्वभाव की अनेक अच्छाइयाँ जैसे सादगी, देश प्रेम, समर्पण, जुनून, नेतृत्व क्षमता, अपने आप पर अड़िग रहने की आदत, भविष्य की आवश्यकताओं को भांप लेने की क्षमता, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने का साहस, किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहने की आदत जैसे अनेक अप्रतिम एवं अनुकरणीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व सामने आता है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो एक दिन इस संसार से विदाई लेता है, परंतु इस बीच रतन टाटा जी जैसे लोग जीवन जीते हैं। वह आने वाले कई पीढ़ियों के लिए
एक इंस्टीट्यूशन का काम करता है। वह खुली किताब जिसे कोई भी पढ़ सकता है, कुछ सीखते हुए आगे बढ़ सकता है। हमारा यह सौभाग्य रहा कि हम उस समय इस देश में रहे जब रतन टाटा जी जैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सफल पलों को बुना। एक युग पुरुष के रूप में टाटा जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। दूर से देखने पर सुंदर और आसान दिखने वाला यह सफ़र निश्चित ही अनेक युद्धों से भरा रहा होगा। उन युद्धों को उन्होंने कभी तो अकेले, उनके परिवार के साथ या कभी ग्रुप के सदस्यों के साथ लड़ा होगा, पर फिर वह योद्धा ही क्या जिसके जीवन में युद्ध ना हो। दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ जो इस युद्ध को बहुत अच्छे से बतलाती हैं, आज विराम लेते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। श्री रतन जी को शत शत नमन के साथ जय हो, नमस्कार।